अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सूडान, जुनूबी सूडान के लिए नया सफीर नामजद किया जा सकता है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। मंशियात की स्मगलिंग केस मामला, पेशगी जमानत की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट मुलजिम की दरख्वास्त पीर को करेगी समाअत। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में एक दिन में 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तिरंगा बार बार देखने से हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। जिले राजा नासिर सिल्ला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना मुस्बित खातून की नॉर्मल जजगी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मामलात में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 4 ता 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी की गई दर्ज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर, सर्दी से बचने मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल। और अब खबरों की तफसील। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खारिजा सर्विस के 2 सिफारतकारों को सूडान और जुनूबी सूडान में बतौर सफीर नामजद करने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस ने बुध को कहा, सदर जो बाइडेन ने अपनी इंतजामिया में अहम सिफारती किरदारों के लिए दर्ज झेल अफराद को नामजद करने के लिए अपने इरादे का ऐलान किया है। माइकल एड्रल बराए सूडान और सफीर जॉन गोडफ्रे जमहूरिया जुनूबी सूडान। रिलीज के मुताबिक एड्रल को फॉरेन सर्विस में 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा है और वो हाल ही में जुनूबी एशिया के लिए अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के डिप्टी सीनियर डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और इससे कबल अफगानिस्तान के डायरेक्टर थे। गोडफ्रे इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के इंसदाद दहशतगर्दी ब्यूरो में इस्लामिक स्टेट को शिकस्त देने के लिए आलमी इत्तेहाद के इंसदाद दहशतगर्दी कोऑर्डिनेटर और खुसूसी कायम मुकाम इल्ची है। ट्यून्स ने आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से आयद पाबंदियों में 2 हफ्तों की तोसी कर दी है। यहां की काबीना ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के मद्देनजर यह फैसला किया है। ट्यून्स में कोरोना की रोकथाम के लिए 13 जनवरी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है। खुले मैदान में मुनक्कद होने वाली तकरीबात या तो मुलतवी कर दी गई हैं या मनसूख कर दी गई हैं। हुक्काम ने लोगों से वैक्सीन की खुराक लेने और मुल्क के उन इलाकों में जहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं का सफर ना करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमिद जहन्नुम बन चुकी है। सलामती कौंसिल से खिताब में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान बेशुमार खतरात का शिकार है, वहां तालीम और समाजी खिदमत तबाही के दहाने पर है। उन्होंने कहा कि निस्फ से जायद अफगानों को शदीद भूख का सामना है। अफगानिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी मुंजमिद जहन्नुम बन चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में खवातीन, समाजी कारकुनान के अगवा गिरफ्तारियों पर तशवीश हैं। उनका कहना था कि जबरी गिरफ्तार खवातीन, समाजी कारकुनान को फौरी रिहा किया जाए। अफगानिस्तान में इमदादी कार्रवाइयां महदूद करने वाले जवाबित मुअत्तल किए जाएं। एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में आलमी इमदाद से पब्लिक सेक्टर वर्कर्स की तनख्वाहें अदा की जाएं। उन्होंने कहा कि तालिबान दहशतगर्दी खतरात कम करने के लिए आलमी बिरादरी और सिक्योरिटी कौंसिल के साथ काम करने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात की स्मगलिंग के एक केस में मुलजिम पंजाब के साबिक वजीर और शिरोमणि अकाली दल लीडर बकरम सिंह मजेठिया की पेशगी जमानत की दरख्वास्त पर जुमेरात को जल्द समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो पीर 31 जनवरी को मजेठिया 46 की अर्जी पर समाअत करेगी। बेंच ने यह भी कहा है कि समाअत होने तक दरख्वास्त गुजार की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि अगली समाअत तक मजेठिया को गिरफ्तार न किया जाए। पंजाब पुलिस ने मरकजी अपोजिशन शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल की अहलिया और साबिक मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल के भाई मजेठिया पर पंजाब में साल 2018 में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में एक रिपोर्ट की बुनियाद पर गुज़िश्ता माह पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने से पहले मजेठिया ने इस मामले में उबूरी जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने मजेठिया की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए 24 जनवरी को 3 दिन का वक्त दिया था। अदालत ने 3 दिन का वक्त देने के साथ ही मुल्क से बाहर न जाने की शर्त भी आयद की थी। मजेठिया ने अपनी दरख्वास्त में इल्जाम लगाया है कि पंजाब की कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने मुखालिफिन को परेशान कर रही है। उनके ऊपर दर्ज मुकदमात उसी की एक कड़ी है। सियासी वजूहात की बिना पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। वाज़ेह है कि पंजाब में 20 फरवरी 2022 को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल गुज़िश्ता मंगल से शुरू हो गया है। मजेठिया को शिरोमणि अकाली दल ने रियासत के अमृतसर जिले के मजेठिया असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार बनाया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 22 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 163.84 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 22,35,267 कोविड अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 163,84,39,207 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,86,384 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 22,02,472 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 5.46% है। यौमिया केसेस की शरह 19.59% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 3,06,357 अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 3,76,77,328 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और इसकी शरह 93.33% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 14,62,261 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 72,21,66,248 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को कहा कि तिरंगे को बार बार देखने से लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा। यहां 115 फीट का तिरंगा लहराने के बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह की याद में शहर भर में 75 मुकामात पर 115 फीट का तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में 500 मुकामात पर तिरंगा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा लगाने का मकसद ये है कि जब कोई अपने घर से बाहर निकले या दफ्तर जाए तो रास्ते में 2-3 बार तिरंगा देखे। तिरंगा देखकर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा होता है। इसे बार बार देखकर तिरंगा हुब्बुल वतनी की याद दिलाएगा और उन लोगों को याद दिलाएगा जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वजीर आला ने कहा कि तिरंगे को बुलंद होते देखकर दिल खुश होता है और उम्मीद है कि हमारा तिरंगा हमेशा बुलंद रहेगा। इससे कबल 115 फीट का तिरंगा दिल्ली में 5 मुकामात पर नस्ब किया जा चुका है, जिसमें मशरिकी खदवाई नगर, रानी बाग, मशरिकी विनोद नगर, कालजागी और द्वारका शामिल है। के 75 साल मना रहे हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज 75 जगहों पर 115 फीट ऊंचे झंडे तिरंगे लगाए गए हैं। हमारा मकसद है फाइनली पहले फेज में पूरे दिल्ली में 500 जगहों पर ये झंडे लगाए जाएंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर हमारा टारगेट तो था कि 26 जनवरी तक कर दे, लेकिन बीच में पोल्यूशन की वजह से
और कई कारणों की वजह से, कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गया था। अगले कुछ महीनों के अंदर सभी 500 जगहों पे, 500 साइट्स के ऊपर ये तिरंगे लगा दिए जाएंगे। हमारा मकसद है कि दिल्ली में कोई भी अपने घर से बाहर निकले और दफ्तर के लिए जाए तो कम से कम 2-3 बार उसे दिन में तिरंगा जरूर दिखाई दे। जितनी बार हम तिरंगे को देखते हैं, हमारे अंदर एक राष्ट्र भक्ति की भावना की 75 साल। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने जुमेरात को अपने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 4 अजला की 6 असेंबली सीटों के लिए जारी फहरिस्त में बीएसपी ने मोलचंद चौहान को बिजनौर जिले की धामपुर सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि मोहम्मद रिजवान मुरादाबाद जिले की केंद्र की सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। बीएसपी ने बरेली जिले की नवाबगंज सीट से यूसुफ खान को, फरीदपुर महफूज सीट से शालिनी सिंह और बरेली सीट से ब्रह्मानंद शर्मा को उम्मीदवार करार दिया है। इसके अलावा चंद केतु मोरिया शाहजहांपुर जिले की ददरुल सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जोधपुर के रिहायशी रवि बिश्नोई को हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में मुंतखब होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। गहलोत ने कहा कि जोधपुर के रवि बिश्नोई को वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और 2020 क्रिकेट सीरीज के लिए मुंतखब हिंदुस्तानी टीम में शामिल होने पर उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। काबिल जिक्र है कि इस सीरीज के तहत हिंदुस्तानी टीम 3 वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आइंदा 6 फरवरी से और T20 सीरीज कोलकाता के एडन गार्डन में 16 फरवरी से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। अंडर 19 क्रिकेट से अपनी पहचान बनाने वाले लीग स्पिनर रवि बिश्नोई को हिंदुस्तानी टीम में शामिल किया गया है। वादी कश्मीर के बाद इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर नुक्ते अंजुमात से नीचे दर्ज हुआ है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर अबर आलूद रहने का इम्कान है। मौसम तर्जुमान ने कहा कि वादी में 30 जनवरी को मतला मजमूई तौर पर अबर आलूद रह सकता है और 31 जनवरी को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के हैं। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां दौरान शब कहीं कहीं हल्के दर्जे का बर्फ व 12 हुआ, कम से कम दर्जे हरारत 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवान सीजन की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जबकि कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर दहर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम, जहां दौरान शब 0.2 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ जमा हुई है, कम से कम दर्जे हरारत -10.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिला कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना में कोरोना मुस्बित पाई गई हामिला खातून की डॉक्टर्स ने नॉर्मल जजगी की। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के लारेडीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स ने ये कारनामा अंजाम दिया। जिले के वेरलापल्ली मंडल के रंगमपेट में रहने वाली खातून रजिता को दर्द उठने पर फौरी तौर पर उसके रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां के डॉक्टर्स ने उसकी नॉर्मल जजगी की। ये खातून 2 दिन पहले ही कोरोना से मुस्बित पाई गई थी। डॉक्टर्स के इस कारनामे पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने उन डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद भी हैं, ने इस खुसूस में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की जानिब से ट्वीट करते हुए इस बात की इत्तला दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने वजीर तारक रामाराव को टैग करते हुए ये ट्वीट किया था और कहा था कि हंगामी तिब्बी सूरत हाल में डॉक्टर्स ने कामयाबी के साथ इस कोरोना से मुस्बित पाई गई हामिला खातून की कामयाब जजगी की। दोनों जच्चा और बच्चा महफूज हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए सिरसिल्ला मुंतकिल किया गया है। इस ट्वीट का जवाब देते हुए तारक रामाराव ने इस कारनामे पर सताइश की।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में कोरोना के मामलात में कमी का रुझान देखा जा रहा है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल अजला में 4 ता 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में जारिया माह की 18 तारीख से 20.1% मुस्बित शरह दर्ज की गई थी। ताहम इसके बाद के दोनों में सूरत हाल में तब्दीली देखी गई और कोरोना मामलात में कमी हो रही है। 3 दिनों से अजला में 10% मुस्बित शरह दर्ज की गई है। महकमा सेहत के आला ओहदेदारों ने यह बात बताई। रंगारेड्डी जिले में कबल अजीम मुस्बित शरह 22% दर्ज की गई थी, ताहम अब यह शरह घटकर 12 हो गई है। मेडचल जिले में इस माह की 10 तारीख को मुस्बित शरह 31.87 दर्ज की गई थी, ताहम 12 इस मुस्बित शरह में कमी दर्ज की गई है। ग्रेटर हैदराबाद के मुकाबले अजला में तीसरी लहर खतरे ताखीर से दर्ज की गई। संक्रांति के पहले अजला में बड़े पैमाने पर कोरोना मामला दर्ज नहीं किए गए थे, ताहम इस त्योहार के बाद अजला में कोरोना के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया। ओहदेदारों ने कहा कि अजला में 2 हफ्तों तक कोरोना के मामलात में इजाफा और फिर इसमें कमी का इम्कान जाहिर किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। एपी की विशाखा एजेंसी के चिंतापल्ली मनीमूल में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी तरह अराकू पार्डिरू में दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के इलाके एरली में दर्जे हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के पिपलदरी और सिरपुर में दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले के चापरा में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज रिकॉर्ड किया गया। तामड़ू में 9 डिग्री, तामसी और गिन्ने दर इलाकों में दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। सुबह और शाम के औकात में जिले के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। जिले में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आदिलाबाद के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की लहर ज्यादा है। सुबह की अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का हुजूम है। नजला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। आदिलाबाद में गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दी से बच्चे और मामरीन शदीद मुतासिर हैं। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के जागरला मुड़ी वारी पल्ली देहात की कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के नतीजे में इस रूट पर ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग करते हुए वहां से हटाकर इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सूडान, जनूबी सूडान के लिए नया सफीर नामजद किया जा सकता है, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। मंशियात की स्मगलिंग केस मामला, पेशगी जमानत की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट मुलजिम की दरख्वास्त पीर को करेगी समाअत। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में एक दिन में 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
तिरंगा बार बार देखने से हुब्बुल वतनी का जज्बा बढ़ेगा, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। जिले राजन्ना सिरसिल्ला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना मुस्बित खातून की नॉर्मल जजगी। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मामलात में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 4 था 5 दिनों के दौरान मुस्बित शरह में कमी की गई दर्ज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक मरतबा फिर दर्जे हरारत में गिरावट। सुबह के औकात में कोहर की घनी चादर, सर्दी से बचने मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।